एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय के इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के सभी लोगों ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, जिसने चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। चंद्रकांत की किसी मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थीं। शायद इसी के कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। इतनी उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार में प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत करने की आदत नहीं है, इसलिए उसे मेहनत का महत्व भी पता नहीं है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने ये निश्चय किया कि वो चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में बात की। उसने कहा, तुम्हारे मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक तो वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। चंद्रकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिससे चंद्रकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज़ भोजन मिल जाता। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार चंद्रकांत सहजता से स्वीकार न कर पाया और उसने पलट कर जवाब दिया, पिताजी, मैंने इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आप मुझे इसे एक क्षण में कुएं में फेंकने को बोल रहे हैं। व्यापारी समझ गया। आज चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ आया। व्यापारी भलीभांति जानता था कि परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं, तभी चंद्रकांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। व्यापारी जानता था कि एक न एक दिन चंद्रकांत से घर वाले कन्नी काट लेंगे। व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि चंद्रकांत और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन भर आसानी से निकाल लेते, लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को ही कोसती। तो इस कहानी से हमें मेहनत के महत्व का मतलब समझ में आता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।